तो चलिए आज भगवत गीता की दुनिया में उतरते। सोचिए कुरुक्षेत्र का वो विशाल युद्ध का मैदान, महाभारत का निर्णायक क्षण, जी। और वहीं बीचों बीच खड़े हैं अर्जुन, महान योद्धा, लेकिन अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं के खिलाफ शस्त्र उठाने के विचार से मतलब पूरी तरह व्याकुल, भ्रमित। बिल्कुल, और यहीं से इसी बिंदु से गीता का संवाद शुरू होता है। अर्जुन की इसी उलझन के जवाब में उनके सारथी, उनके गाइड श्री कृष्ण, हाँ, उन्हें जीवन, कर्म और आत्मज्ञान का वो गहरा उपदेश देते हैं। ये सिर्फ आप देखें तो 700 श्लोक और 18 अध्याय नहीं है। नहीं, ये तो जीवन जीने की कला पर एक कालातीत संवाद है। मतलब हजारों साल बाद भी उतना ही प्रासंगिक है। हाँ, और ये सिर्फ युद्ध की बात नहीं है ना? ये तो असल में अर्जुन के बहाने हम सबके मन में जो सवाल उठते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उनका जवाब है। तो चलिए इसके कुछ मुख्य विचारों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण विचार, धर्म का। कृष्ण अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म यानी एक योद्धा के कर्तव्य का पालन करने को कहते हैं। सही कहा। और यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या कोई रिलीजन नहीं है। नहीं, ये है व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य, उसकी अपनी प्रकृति, समाज में उसकी भूमिका क्या है। अच्छा, कृष्ण कहते हैं कि भाई अपना स्वाभाविक कर्तव्य करो, वो महत्वपूर्ण है, भले ही मुश्किल लगे। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। वो कहते हैं कि ये कर्तव्य निभाओ पर फल की चिंता किए बिना। और यहीं से निष्काम कर्म का सिद्धांत आता है, मतलब बिना किसी अटैचमेंट या फल की इच्छा के कर्म करना। ये सुनने में तो बहुत आदर्श लगता है, पर क्या ये आज की दुनिया में प्रैक्टिकल है? हाँ, जहां हर कोई नतीजों के पीछे भाग रहा है। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं कि आप कर्म ही ना करें या नतीजों की बिल्कुल परवाह ना करें। अच्छा, इसका असल मतलब है अपना बेस्ट एफर्ट देना, लेकिन जो भी नतीजा आए, सफलता या असफलता, उसे समान भाव से स्वीकार करना। ये अहंकार को कम करने और मन को शांत रखने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। सोचिए, अगर हम सिर्फ अपने काम पर फोकस करें, बजाय इसके कि क्या होगा या मुझे क्या मिलेगा, इसकी चिंता में डूबे रहें, हाँ, तो कितना तनाव कम हो सकता है। ये हमें प्रोसेस को एंजॉय करना सिखाता है। ये बात तो सोचने वाली है। प्रक्रिया का आनंद लेना। फिर आता है ज्ञान का मार्ग, ये समझना कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, जी, हम एक शाश्वत, एक अविनाशी आत्मा है, आत्मान। ये विचार तो मतलब मन को झकझोर देता है। बिल्कुल। कृष्ण यही समझाते हैं कि शरीर तो नश्वर है, वो नष्ट होगा, लेकिन आत्मा अमर है। इस ज्ञान को अगर हम समझ लें, आत्मसात कर लें, तो मृत्यु का भय, जीवन के दुख, इनसे मुक्ति मिल सकती है। ये हमें भौतिक चीजों और रिश्तों के मोह से ऊपर उठकर अपने असली स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा देता है। अच्छा, ये समझना कि हमारा जो असली मैं है, वो परिस्थितियों और बदलावों से परे है, ये स्थिरता लाता है। और ज्ञान के साथ साथ कृष्ण भक्ति पर भी बहुत जोर देते हैं, यानी ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम। क्या ये ज्ञान मार्ग से अलग है? ये अलग होते हुए भी जुड़े हुए हैं। भक्ति मार्ग शायद सबसे सीधा और सुलभ मार्ग माना जाता है। इसमें तर्क वितर्क या बहुत गहरे ज्ञान से ज्यादा दिल की पुकार, ईश्वर पर अटूट विश्वास और प्रेम, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और गीता की खूबसूरती यही है कि वो कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों मार्गों को अलग अलग कंपार्टमेंट में नहीं रखती। अच्छा, बल्कि इन्हें एक दूसरे का पूरक मानती है। व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार किसी एक पर ज्यादा जोर दे सकता है, पर असल में ये तीनों मिलकर ही पूर्णता लाते हैं। तो अगर हम इन सबको जोड़कर देखें, जी, अपना कर्तव्य यानी धर्म निभाओ, फल की चिंता मत करो यानी निष्काम कर्म, अपने सच्चे आत्मिक स्वरूप को जानो, वो ज्ञान, और ईश्वर के प्रति समर्पण रखो, भक्ति। जी, ये जीवन को देखने का एक होलिस्टिक नजरिया है। निश्चित रूप से। और इसीलिए गीता आज भी इतनी रेलेवेंट है। चाहे वो जीवन में मीनिंग की तलाश हो, कोई नैतिक दुविधा हो या रोजमर्रा का स्ट्रेस, गीता के सिद्धांत हमें रास्ता दिखाते हैं। हाँ, ये भी सच है, जैसा कि कुछ स्रोत बताते हैं कि गीता की व्याख्याओं पर बहस भी होती है। कुछ लोग युद्ध को सही ठहराने या वर्ण व्यवस्था पर आधारित कर्तव्यों की बात पर सवाल उठाते हैं। हाँ, ये भी एक पहलू है। हाँ, मतलब इसे हिंसा का समर्थन या सामाजिक संरचना को मजबूत करने वाला मानकर आलोचना भी होती है। हाँ, ये विभिन्न दृष्टिकोण तो महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या इन आलोचनाओं के बावजूद इसका जो मूल संदेश है वो फीका पड़ जाता है? मेरे विचार में तो नहीं। देखिए, आलोचनाएं अपनी जगह हैं और उन पर विचार होना चाहिए, जरूर होना चाहिए।
लेकिन अनासक्ति, आत्मज्ञान और समर्पण का जो मूल संदेश है हाँ, वो देश, काल, संस्कृति की सीमाओं से परे है, वो यूनिवर्सल है। यही वजह है कि दुनिया भर में लाखों लोग आज भी इससे प्रेरणा और मार्गदर्शन पाते हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक तरह से साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल गाइड भी है। सच में गीता तो विचारों का एक गहरा सागर है। तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। जी। जैसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने धर्म और कर्म का सामना करना पड़ा, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के कुरुक्षेत्र में, मतलब अपनी चुनौतियों, दुविधाओं, जिम्मेदारियों के बीच अपने सही कर्तव्यों को कैसे पहचानें और फिर निष्काम भाव से उनका पालन कैसे करें, इस पर जरूर सोचिएगा।